बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है तो उसमें सभी रैयतों से स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए कहा गया था। और जाकर के वो स्व घोषणा पत्र आप दो माध्यम से जमा करते थे, एक ऑनलाइन माध्यम से, दूसरा ऑफलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से जो स्व घोषणा पत्र आप लोग जमा करते थे, जो लोग कर चुके हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है। जो लोग ऑनलाइन जमा करने के लिए चाहते हैं या फिर जमा करने के लिए अभी जा रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो कान खोल के सुन लें कि वो 21 फरवरी तक वो बंद रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और जाकर के उसको दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको स्व घोषणा पत्र भर करके आपको ऑफलाइन अपना अंचल कार्यालय में जहां शिविर लगता है वहां पे जाकर के उस फॉर्म को आप जमा करेंगे। यानी कि कहा जाए तो भूमि सर्वेक्षण का काम जो चल रहा है वो अभी फिलहाल बंद नहीं होगा, और जाके स्व घोषणा पत्र जो तैयार करके आपको जमा करने की अवधि थी उसको बढ़ा करके आगे कर दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेंद्र आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। तो इस YouTube चैनल पर यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर बिहार में जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है तो उसमें हम लोग स्व घोषणा पत्र दो तरह से जो हम लोग जमा करते थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन को अब बंद कर दिया गया है। वो कब तक बंद किया गया है इस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि भूमि सर्वे ऑनलाइन स्व घोषणा 21 फरवरी तक बंद। जी हाँ, यानी कि आप जो ऑनलाइन स्व घोषणा पत्र जमा करते थे अपना शिविर में, अपना अमीन के पास में, वो अब 21 फरवरी तक बंद रहेगा। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, बिना स्किप वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। तो चलिए इसमें हम लोग बारीकी के साथ समझने की प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कहा है। तो देखिए इसमें कहा है अभी अंचलों के शिविर में जमा कर सकते हैं दस्तावेज। यानी कि आपका जो फॉर्म भरा हुआ है अगर आपको ऑनलाइन करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है तो आप ऐसी परिस्थिति में अंचल में जो आपका शिविर लगा है वहां पे उसको ले जाकर के आप जमा दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वहां पे जमा नहीं कर सकते हैं तो आपको 21 फरवरी तक इंतजार करना होगा, तब जाकर के 22 फरवरी फिर 23 फरवरी के बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर पाएंगे। तो इसमें हम लोग बारीकी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा हम लोग जूम करके आपको दिखाने की प्रयास करते हैं और आप लोग भी देखिए इसको बारीकी से। देखिए जमीन सर्वे की प्रक्रिया में 21 फरवरी तक फिर रुकावट आ गई है। ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की प्रक्रिया फिलहाल बंद हो गई है। इसकी मुख्य वजह है इसके सर्वर में समस्या आना। इसका मतलब यह है कि 21 फरवरी तक जो बंद किया जा रहा है तो इसका मेन समस्या है कि सर्वर इशू, यानी कि नेटवर्क इसका जो है काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें लोड है, इसी वजह से सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो सर्वर को ठीक करने के लिए 21 फरवरी तक इसको बाधित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया है। तो आगे इसमें देखिए हैं, इसे लेकर भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने स्व घोषणा पत्र जमा करने में आम लोगों को हो रही परेशानी को मद्देनजर इसकी ऑफलाइन व्यवस्था की है। जी हाँ, ऑनलाइन जो जमा नहीं हो रहा था ऐसी परिस्थिति में अब उसको ऑफलाइन जमा करने की सुविधा पूरी तरह से दे दी गई है। अब इसमें लोग स्व घोषणा भरकर संबंधित अंचल कार्यालय परिसर में लगे शिविर में जमा कर सकते हैं। 22 फरवरी से ऑनलाइन दस्तावेज को जमा करने की व्यवस्था फिर से बहाल कर दी जाएगी। इससे संबंधित एक एडवाइजरी निदेशालय के स्तर से जारी की गई है। जी हाँ, 22 फरवरी तक ही चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो है फिर जो टेक्निकल इशू है सर्वर का उसको सही कर लिया जाएगा। ये जो है एडवाइजरी यानी कि एक सलाह जो है जारी कर दिया गया है। अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए क्या है, निदेशालय द्वारा राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में अलग अलग सर्वर, राज्य में जो है फिलहाल अभी प्रमंडलों की संख्या की अगर बात करें तो 9 है। तो उसमें देखिए सभी में अलग अलग सर्वर का प्रावधान किया जा रहा है। यानी कि 9 जो प्रमंडल है सभी में अलग अलग सर्वर जो है उसको बहाल करने की सुझाव, मतलब जो है काम चल रही है उस पे। अब देखिए इसमें 3 प्रमंडल जैसे कि भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर का सर्वर अलग कर दिया जाएगा।
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि नौ प्रमंडल जो है उसमें एक नंबर पे आ जाएगा आपका भागलपुर, दूसरा में है आपका पूर्णिया और जाकर के तीसरा में है आपका मुंगेर। ये तीनों को अलग-अलग कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, शेष बचे 6 प्रमंडलों का सर्वर अलग करने का काम चल रहा है। यानी कि पूर्णिया, भागलपुर और जाकर के मुंगेर ये जो है इसको अलग कर चुका है। अब जाकर के 6 प्रमंडल जो बचा है उनको अलग करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को स्वघोषणा पत्र भर करके जमा करने में असुविधा उत्पन्न हो रही है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि वो 6 प्रमंडल जो बचा हुआ है उनको अलग सर्वर प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए जो निर्धारित समय रखा गया है वो 22 फरवरी रखा गया है। तो चलिए इसमें हम लोग और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। इसी वजह से ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने में समस्या आ रही है। पिछले महीने भी सर्वर में समस्या आ गई थी। पिछले महीने में भी सर्वर की इशू थी, जिसमें कि आप सब कुछ भर करके जैसे ही अपलोड मारते थे वहां से फिर रिडायरेक्ट कर देता था आपका होम पेज में। तो वही वाली समस्या आने वाले है अगले कुछ दिनों में, यानी 22 फरवरी तक। आज है आपका 11 फरवरी, आने वाले दिन में यानी कि आपको 22 फरवरी तक ये समस्या देखने को मिल सकता है। तो जिसके बाद 20 से 25 दिन तक ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया बंद हो गई थी, जो कि पिछले महीने में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम अभी बंद नहीं होगा। जी, आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, आम लोगों की बहकाओं में मत आइएगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैल रहा है कि सर्वे बंद है। जमीन से सर्वे से जो सर्वे होने वाली थी वो अब बंद हो गई है, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो चलिए इसमें देखिए हम लोग आगे जानकारी यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर ये जो सर्वे है, यानी कि हम लोग जो स्व घोषणा पत्र प्लस वंशावली जो ये सब जो जमा करते हैं वो कब तक जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे जानकारी, बिल्कुल सही जानकारी और सटीक जानकारी मिलने वाला है। देखिए, मार्च तक समय सीमा, जी हाँ, आने वाला अभी जो फरवरी है, मार्च पूरा आपको स्व घोषणा पत्र और वंशावली जमा करने की आज़ादी है। बिहार में इस वर्ष मार्च तक स्व घोषणा के जरिए जमीन के दस्तावेज जमा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। जी, अब देखिए, लोग इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये ऑनलाइन के माध्यम से जो हम लोग या फिर ऑफलाइन के माध्यम से जो स्व घोषणा पत्र प्लस वंशावली जो जमा कर रहे हैं, लोग इसमें भारी संख्या में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यानी सब अपना अपना जो कर्तव्य है किसानों का, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, अब तक 78 लाख रैयतों ने स्व घोषणा समर्पित कर दिया है। जी, बिहार में जो है अब तक 78 लाख जो किसान है वो उन्होंने अपना जो है स्व घोषणा प्लस वंशावली जो भी होता है वो अपना जमा कर चुका है। सर्वर की समस्या दूर होते ही इसमें तेजी आने की संभावना है। यानी कि अभी जो 22 फरवरी तक रुकेगा, उसके बाद जो सर्वर ओपन होगी नई तरीके से, तो उसमें काफी संख्या में लोग स्व घोषणा पत्र और वंशावली जमा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी अनुमान लगाया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या कहा गया है। निदेशालय ने की भूमि सर्वेक्षण की समीक्षा। जी हाँ, निदेशालय ने भूमि सर्वेक्षण की जो समीक्षा की उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने शुक्रवार को द्वितीय चरण के 18 जिलों में भूमि सर्वे के कार्यों की समीक्षा की। जी हाँ, उन्होंने 18 जिलों में जो भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा था उसकी देखरेख की। तो यही बात कहा है। इस दौरान बंदोबस्त पदाधिकारी से जिलावार विशेष सर्वेक्षण नक्शों की उपलब्धता की जानकारी ली गई। उसके बाद यह बात सामने आई कि अधिकतर जिलों में सभी मौजों के नक्शों की आपूर्ति नहीं की गई है। जी हाँ, यानी कि जो अभी समीक्षा चल रही 18 जिलों में जो किया, तो उसमें जो अधिकतर जिलों में देखा गया कि सभी मौजा का नक्शा वहां पे उपलब्ध नहीं है। विभाग ने इसके बाद सभी एजेंसियों को 15 फरवरी तक सभी मौजों का विशेष सर्वेक्षण नक्शा उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। जी हाँ, जहाँ पे नक्शा नहीं है वहां पे भी नक्शा देने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो आप लोग इस तरह के जेन्युइन जानकारी जो होता है, हम कोई फॉल्स बात नहीं करते हैं। आपके सामने जो साक्ष्य है उस साक्ष्य को पढ़ के आपको हम बता रहे हैं। इसीलिए आम लोगों की बहकावे में मत आइए। और आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जमीन से संबंधित सभी तरह की जानकारी उपलब्ध रहती है। तो आप लोगों के लिए ये YouTube चैनल एक दोस्त के रूप में काम करेगा, जो कि असली दोस्त होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।